जो इनके 5 लाख महिलाएं भारत में आके बसी हुई हैं, जो पाकिस्तान में जिन्होंने शादी कर रखी है। देखो, महिलाएं हिंदुस्तान में, शोहर पाकिस्तान में, बच्चे राशन दान में। कहाँ लिखा है संविधान में, कुरान में, या भारत के किसी किताब में? इतने भारत पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी नहीं है जितने भारत के अंदर गद्दार बैठे हैं। अरे भाई, आजादी है तो जहाँ करा पाकिस्तान से हमारा क्या मतलब है? आजादी है तुम्हारी वहाँ है ना, यहाँ वहाँ शादी करके यहाँ बच्चे पैदा करोगे। अब महिलाएं भारत की और जो सांड है वो पाकिस्तान का। आतंकवादी से भारत की महिलाएं, क्षमा चाहते बोल रहा हूं, प्रजनन करवाएंगी तो आतंकवादी तो पैदा होगा, और वो भी दोगला आतंकवादी। कुछ हमारे अंदर भी, यहाँ बहुत अंदर हमारे जयचंद बैठे हुए हैं भाई साहब। ब्याह वहाँ कर रहे, पेट बड़े यहाँ कर रहे, शोहर वहाँ है, पेट बड़े यहाँ कर रहे। किसी टाइम तो पेट को खाली रख दो, 24 घंटे भरा ही रहा, खाली होगा फिर भर दे। पाकिस्तान दुश्मन देश है ना, हमारा सेनाओं का गर्दन काट के ले जाता है, आतंकवादी भेज के हमारा आवाम, निर्दोष आवाम को मरवाता है। आप ये देखो ना, हम तो यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम प्रेम से रहते हैं आपस में। आज ये देखिए ना कि जो झंडे लगे हुए हैं रोड पे, उसको मुस्लिम समुदाय के लोग उठा रहे हैं। क्यों सर, क्या प्रेम है आपको? भारत की 5 लाख से ज्यादा महिलाएं पाकिस्तान में शादी करके भारत में रह रही हैं। क्या कहेंगे इसके? इसी चीज के लिए तो मोदी साहब जाति जनगणना करवा रहे हैं ना, कि कौन कितना कहाँ छुपा हुआ है। भारत देश में खटमल, मच्छर, कनगोजर, जोंक, तेलचट्टा और जो है मच्छर, खटमल, ये सब बहुत जहरीले जंतु, सांप, छिपकली, ये सब घुसे हुए हैं। तो ये सब जो है कागज को देख करके बारीकी से जांच करके पता चलेगा ये सब फर्जी वोटर हैं, ये विपक्ष के। जहां 10,000 वोट कम हो रहा है, जितने में आंकड़ा में राजनीतिक पंडित देखा कि यहाँ 10,000 वोट कम है, वहाँ 20,000 30,000 इलीगल माइग्रेंट्स जो है बुला लेते हैं और ये फर्जी वोट डलवा करके जीत जाते हैं। ये सारी महिलाएं पाकिस्तान में भेजी जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जो क्यों भाई, आपका घर में 10 आदमी रहता है, आपका घर में 10 आदमी, आप अपना बात करिए। आपका घर में 10 आदमी है टोटल परिवार मिला करके, हम 100 आदमी घुसेड़ देंगे बाहर से। आप कहाँ से रखिएगा, कहाँ से खिलाइएगा, क्या नहीं रखिएगा? हाँ, कहाँ रखिएगा बताइए भाई। खून तो सभी ने बहाया है इस देश को आजाद कराने के लिए। हाँ तो भैया, तो फिर बोल दो ना पाकिस्तान को कि भैया अखंड भारत बन जाओ, वापस हम विलय कर लो भारत में। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से जाने का जरूरत नहीं, आप यहीं रहो। हमारा वजीर आजम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं, उनको वजीर आजम मानो। कह रही कि हम तो यहीं की बेटियां हैं, हमें क्यों पाकिस्तान भेज रहे हैं? अरे भाई, तो शादी वहाँ की है ना, आनंद वहाँ लिए हैं, पति आपका वहाँ है, हर चीज दांव लुटा दिए वहाँ, और यहाँ आपको क्या मिलेगा? कह रही वो तो हमारी मर्जी है ना, हमारी आजादी है। आपकी आज़ादी है तो 1947 में आज़ादी को ख़त्म कर दिया गया था। जो वहाँ का है वहीं रहेगा, यहाँ का यहीं रहेगा। आप शादी करोगे वहाँ, पाकिस्तान दुश्मन देश है ना, हमारा सेनाओं का गर्दन काट के ले जाता है, आतंकवादी भेज के हमारा आवाम, निर्दोष आवाम को मरवाता है। आप ये देखो ना, हम तो यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम प्रेम से रहते हैं आपस में, लेकिन आप बाहर से आकर के अब हमें अपना धर्म का वास्ता दे करके हमें बरगला नहीं सकते हैं। आप यहाँ अगर यहाँ शादी किए हैं, यहाँ लड़का का कमी नहीं है क्या? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी जाति का लड़का है यहाँ। हमारी आजादी है, हम कहीं भी शादी करें। आप शादी करिए ना, कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं भी शादी करिए, लेकिन पाकिस्तान में अगर आपका शौहर है तो आपको पाकिस्तान जाना पड़ेगा। ऐसा कानून बनाना पड़ेगा भारत सरकार को, कानून बनाना पड़ेगा। एक सेकंड का समय दीजिए कि भाई, अगर इंदिरा गांधी होती अब तक तो 2 टुकड़े कर देती पाकिस्तान के। ऐसा मोदी के बस की बात नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ हमारे अंदर भी, यहाँ बहुत अंदर हमारे जयचंद बैठे हुए हैं भाई साहब। ब्याह वहाँ कर रहे, पेट बड़े यहाँ कर रहे, शोहर वहाँ है, पेट बड़े यहाँ कर रहे। किसी टाइम तो पेट को खाली रख दो, 24 घंटे भरा ही रहा, खाली होगा फिर भर दे। तो ये यहाँ से भी इनको पास होना चाहिए, करना चाहिए। कह रहे कि भाई ये तो हमारी आजादी है ना, हम कहाँ शादी कर रहे हैं, कहाँ बच्चे पैदा कर रहे हैं, आपको क्या लेना देना? अरे भाई, आजादी है तो जहाँ करा पाकिस्तान से हमारा क्या मतलब है? आजादी है तुम्हारी वहाँ है ना, यहाँ वहाँ शादी करके यहाँ बच्चे पैदा करोगे। यहाँ क्या मतलब है बच्चे? देश के लिए खून तो सभी ने बहाया है, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब ने खून बहाया देश के लिए। अच्छा, तो दे दिया था, पाकिस्तान चला गया तो अगर यूँ कर दिया था, खून बहा था, तो इसका मतलब वे जिन्होंने बहा था वे चले गए ना। अब वे नहीं बन सकते ना, ये वे नहीं बन सकते ना। ये तो विश्वासघात करें, विश्वासघात। मुस्लिमों पे के ऊपर विश्वास नहीं है आपको? नहीं है भाई, हमें नहीं है। देश के मुसलमान देश का साथ देंगे? कुछ मुसलमान देंगे, बाकी नहीं देने के। नहीं देने के, विश्वासघात करेंगे। क्यों लगता है? हम भाई, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। हमारे सामने अंखवाक्य और लग रहा, हमारी अंखवाक्य, हमारे माँ बहनों का खून और लग रहा, लूटा जा रहा। जहाँ भी मार रहे सब हिंदुओं को मार रहे, मुसलमान कौन मार रहा? हमारे तो बस की है नहीं भाई। मेरे दोस्त है, एक मुसलमान की लड़की से शादी कर रखी, उसने बच्चों को पाल के बात रख रहा। अगर वहीं हिंदू की लड़की होती किसी मुसलमान के साथ, लोग काट के फेंक देता। इसलिए विश्वास नहीं है मैं इन पे, किसी पे। हमारी देशभक्ति पे सवाल उठा रहे हैं। करेंगे भाई, जब तुम ऐसे गद्दारी वाले काम करोगे तो देशभक्ति पे सवाल उठेंगे तुम्हारे। गद्दारी वाले अब्दुल कलाम बनो, हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं बन
बने जाने का। हमें नहीं है विश्वास किसी पे भी, मुसलमान पे हमें विश्वास नहीं रहा भैया, नहीं है, ना हमारे हैं ना होने के जीवन में। और जो हिंदू मुसलमान पे विश्वास करेगा वो हिंदू भी गद्दार है, बस हिंदू भी वो भी गद्दार है, वो भी उनके साथ ही है। उसके भी निकाल लो, उसके भी गोली मारो, उसे भी निकाल लेंगे। अब समय आ गया है बहुत तगड़ा, ईंट का जवाब पत्थर से देने का आ गया, और देंगे, समय लगेगा। मैं अपनी मोदी सरकार पे और अपनी उस पर तीनों सेना पे पूरा विश्वास है। आपने बोला कि ये सेना मैंने सरहद पे जाएंगे लड़ने, सर इसीलिए तो अग्निवीर आया था ना। आज सोचिए जो लोग मरे हैं वहाँ पे, उसमें अगर 25-28 लोग थे, उसमें अगर 4-5 भी अग्निवीर के जवान होते तो सर वो जाके भिड़ जाते ना, वो अपनी जान का तो नहीं देखते। यही मुर्शिदाबाद में जो हंगामा हुआ, जो लोगों का पलायन हुआ, उसमें 100 घर भी अगर अग्निवीर के जवान होते तो क्या उन लोगों को पलायन करना पड़ता? सर सबसे बड़ी चीज है कि हर एक चीज का विरोध करते हैं। आज वहां से जो पाकिस्तानी जो आए हैं वो लोकल मुसलमान नहीं ने हेल्प किया था वहां पे, बिना लोकल मुसलमान के हेल्प किए तो वो मुमकिन नहीं है। मुसलमान तो देश के बड़े बड़े मुसलमान नेता जो है मस्जिदों में लाइट बंद कर रहे हैं, उनके लिए फतिया पढ़ रहे हैं और उनके लिए 2 मिनट का मौन भी रख रहे हैं जो शहीद हुए। एक बात, मुसलमान तो देश के साथ है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये क्या क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको अपना टूरिज्म जो है ना वो बचाना है। आज एक बात बताइए, ये जो लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं, जो फतिया पढ़ रहे हैं, जैसे आपने कहा, कभी इन्होंने कश्मीरी पंडितों को फिर से बुलाने के लिए घाटी में ऐसा कभी कुछ रैली किया, कभी कुछ ऐसा कैंडल मार्च निकाला? नहीं निकाला। क्यों? जो इनके 5 लाख महिलाएं भारत में आके बसी हुई हैं, जो पाकिस्तान में जिन्होंने शादी कर रखी है। देखो महिलाएं हिंदुस्तान में, शोहर पाकिस्तान में, बच्चे राशनदान में, कहाँ लिखा है? संविधान में, कुरान में, या भारत के किसी किताब में? इतने भारत पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी नहीं है जितने भारत के अंदर गद्दार बैठे हैं। गद्दार भारत के अंदर पाकिस्तान के आतंकवादियों से अधिक बैठे हैं। देखो एक्शन लेंगे तो मोदी जी लेंगे। अरे भाई इंसान कहीं का भी हो, बॉर्डर के इस पार का हो या उस पार का हो, इंसान तो इंसान होता है। ये तो राकेश टिकैत का भी आना, नरेश टिकैत, वो कह रहे हैं किसान तो किसान है, चाहे बॉर्डर के उस पार हो चाहे इस पार हो। उसके बाद किसानों ने उनका मायना दिखाया ना। ये देखो, ये राकेश टिकैत हो, नरेश टिकैत हो, नया सिंह राठौर हो, ये वाड्रा हो, ये सारे पाकिस्तान को कंटेंट सप्लाई कर रहे हैं। ये वहाँ पोस्टर बॉय बने हुए हैं वहाँ। और सबसे बड़ा बात है ना सर, यहाँ के मुसलमान जो है ना उनके ऊपर में है। ये बताइए, जब गाजा ने 1500 लोगों को मारा, वहाँ से हमास ने मिसाइल मार के इजराइल के 1500 लोगों को मारा था, फिर इजराइल ने रिटेलिएट किया था, ठीक है। यहाँ के मुसलमान लोग जुम्मे की नमाज के बाद निकले, बोले इजराइल मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद, इजराइल के झंडे जलाए गए एमयू में, जेएनयू में और जामिया मिलिया इस्लामिया में। क्या जामिया मिलिया इस्लामिया और ये सब जो यूनिवर्सिटीज है एमयू, वहाँ पे पाकिस्तान के मुर्दाबाद के नारे लगे, पाकिस्तान के झंडे जलाए गए? नहीं सर। वो मुर्दाबाद के नारे लगाने से क्या होने वाला है? क्यों नहीं होने वाला सर? आज ये देखिए ना कि जो झंडे लगे हुए हैं रोड पे, उसको मुस्लिम समुदाय के लोग उठा रहे हैं। क्यों सर, क्या प्रेम है आपको? आज यही साबित करता है ना। आज वो बोलते कि हमारे देशभक्ति पे प्रश्न मत वो लगाओ, मगर क्यों ना लगाएं सर? यही तो प्रॉब्लम है। अगर आज भक्ति पे सवाल उठेगा उनकी, बिल्कुल उठेगा सर। द्विवेदी जी मुझे आप ये बताइए, जिस तरीके से जो है मोदी जी काम कर रहे हैं, आप संतुष्ट है या एक्शन और होना? एक बात सुन लीजिए, देसी गाय को जर्सी सांड से क्रॉस कराएंगे तो जो बच्चा पैदा होगा वो दोगला जर्सी होगा। दोगला जर्सी? हाँ, देसी गाय को जर्सी सांड से क्रॉस कराएंगे तो जो बच्चा होगा वो दोगला जर्सी, मतलब उसकी जो नस्ल होगी वो सबसे ज्यादा परसेंट जो है उसका जो सांड है उसकी आएगी। अब महिलाएं भारत की और जो सांड है वो पाकिस्तान का। आतंकवादी से भारत की महिलाएं, क्षमा चाहते बोल रहा हूं, प्रजनन करवाएंगी तो आतंकवादी तो पैदा होगा, और वो भी दोगला आतंकवादी। दोगला? हाँ, और वही इंसान तो इंसान क्यों बन रहा है? जम्मू कश्मीर में वहीं के रहने रह करके और देश के खिलाफ बोल रहे हैं। पाकिस्तान के झंडे को यदि हम रौद रहे हैं तो उसको सम्मान से उठा रहे हैं, तो वो पाकिस्तानी आतंकवादी के ही तो बच्चे हैं जो उनको कह रहे कि इंसान तो इंसान होता है ना, इस पार का हो या उस पार का हो। नहीं, 3 तरह के लोग होते हैं। इससे पहले देखेंगे ना तो ये कलयुग चल रहा है, तो इससे पहले द्वापर था, फिर त्रेता था, सतयुग था, और
तीनों युग में मुख्य रूप से तीन थे, देवता, राक्षस और इंसान, मतलब मनुष्य। देवता, राक्षस और मनुष्य सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे और द्वापर में थे। इस कलयुग में कैसे नहीं हो सकते? इस कलयुग में भी मुख्य रूप से तीन हैं, देवता, राक्षस, मनुष्य। वो जो हैं वो इंसान नहीं हैं, वो राक्षस हैं। 5 लाख महिलाएं जो है पाकिस्तान में शादियां करके भारत में रह रही हैं, यहीं पे बच्चे पैदा कर रही हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो तार से तार जुड़े हुए हैं ना, वहाँ भारतवर्ष में जो ऐसे लोग हैं जिनके तार से तार जुड़े हुए हैं, वो तार काटने पड़ेंगे तार। वो जैसे यहाँ से बच्चे किसी की शादी वहाँ कर दी अपने बच्चे की है, और वहाँ क्या नाम, वहाँ 2 बच्चे हैं, यहाँ 4 बच्चे हैं, अब यहाँ नागरिकता यहाँ की, वहाँ नागरिकता वहाँ की। अब परेशानी तो इन्हें भी हो रही है जब से ये पासपोर्ट पे प्रतिबंध लगाया है। पासपोर्ट इधर सरकार को टाइट होना चाहिए ऐसे लोगों को लेके। सरकार टाइट है बिल्कुल, और टाइट होना चाहिए। जैसे जाफराबाद है, मुस्तफाबाद है, तार से तार जुड़े हुए काफ़ी परिवार ऐसे हैं जो डेली यहाँ से अपडेट देते हैं, पूरी यहाँ की लूप होल जाती हैं। रज्जाक जो था, रज्जाक आतंकी, वो जाफराबाद से ही भागा था। अभी नॉर्थ ईस्ट में ही झगड़े हुए हैं, पीछे देखा आपने 20 में है। उसके बाद क्या नाम, अभी जो विपक्ष के लोग हैं वो तो कह रहे हैं अभी की कहानी देखिए, ये 1 महीने के अंदर 5-6 मर्डर हुए नॉर्थ ईस्ट में। तो ऐसी आग लगी पड़ी है, दूसरा पाकिस्तान बना रखा है, वो मिनी दूसरा पाकिस्तान। हाँ, अभी छोटे और टारगेट भी करा जा रहा है 17-18 साल के बच्चों को। तो हम वहाँ देखते हैं तो हमें बड़ा खेद पहुँचता है। ये सब देश में घुसे हुए गद्दार हैं, पहले इन्हें छांटना होगा। ये सब तो सब ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। उन्हें जब तक यहाँ से लूप होल देने वाला नहीं होगा, वो उनकी हिम्मत नहीं है यहाँ घुस जाए। ये बताइए, जैसे कह रहे हैं कि भाई देश जो है सुरक्षित हाथों में नहीं है, मोदी जी वो काबिल नेता नहीं है, क्योंकि इंदिरा गांधी होती तो अब तक 2 टुकड़े कर दिए होते। देश तो सुरक्षित हाथों में उस समय नहीं था। किस समय? एक समय था ना पीछे, जब यहाँ एक दिन में 7 बम ब्लास्ट वहाँ होते थे, सीपी में हुए, वहाँ हुए। और 2 दिन पहले वो क्या नाम, मुशर्रफ थे, वहाँ जाके अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में भीख मांगने आए थे, और क्या नाम, उन्हें सपोर्ट करा गया कि चलो हेल्प कर देते हैं इस देश की। हमेशा हेल्प करते रहे, और हेल्प होने के बाद अगले 2 दिन बाद धनतेरस थी, धनतेरस पे यहाँ बम ब्लास्ट करा दिया। उस पैसे का यूज़ वहाँ करा गया, ना कि अपने देश के सुधार में। इस देश ने जब भी हेल्प करी है, उस देश के की जनता के भले के लिए करी है। नेपाल की भी बहुत हेल्प करी है, तो इसलिए थोड़ी कि वहाँ से बम आके यहाँ गिर जाए है। तो ये सब चीज़ें इन लोगों के अंदर से जा नहीं रही, जो यहाँ घुसे हुए हैं, घुसपैठिए, और जो उस समुदाय के सही इस भारतवर्ष को जो अपना देश मानते हैं, वो भी परेशान है। उस समुदाय के लोग, वो तो अपने लोगों के भी सगे नहीं हैं, अपने लोगों के भी सगे नहीं। जी चलिए, धन्यवाद। मेरा सर एक सवाल है कि जब पहलगाम में जो घटना हुई, पूरा विपक्ष कह रहा है सरकार की जिम्मेदारी है, कैसे घुस के आए? आतंकवादी घुसे कैसे? सिक्योरिटी, हाँ, सिक्योरिटी फेलियर है। मैं जरा पूछना चाहता हूँ, आज विपक्ष जरा पूछेगा कि भारत में जो है 5 लाख महिलाएं शादी की हैं, पाकिस्तान में बच्चे पैदा कर रही हैं। तमाम ऐसे देखने को मिल रहा है कि 40-40 साल से यहाँ पाकिस्तान में पाकिस्तान से आकर के यहाँ भारत में अवैध तरीके से रह रहे हैं। यहाँ का आधार कार्ड बनवा लिए, यहाँ आकर के वोट डाल दिए, यहीं पढ़ाई कर लिए। कोई 40 साल से किसी का रिकॉर्ड आ रहा है, कोई 17 साल से, कोई 20 साल से। तो मैं जरा पूछना चाहता हूं कि ये जो अवैध तरीके से पाकिस्तानी आकर के भारत में रह रहे हैं, ये किसकी चूक है? ये किसकी चूक है? किस किस सरकारों में यहाँ पर क्या है? ये कांग्रेस की चूक है या कांग्रेस की जानबूझी हरकत है? ये चूक है या ट्रांसपेरेंसी है? ये कांग्रेस की ट्रांसपेरेंसी है। आज यदि भारत में जो कुछ भी हो रहा है, उसकी जड़ जो है, उसकी बीज कांग्रेस ने बोए थे, जो आज पेड़ के रूप में जो है वो बढ़ करके पेड़ के रूप में दिख रहे हैं। आज जब ये बताइए, इससे पहले आप लोगों को पता था कि भारत में इतने लाखों पाकिस्तानी तरीके से नहीं पता था ना। ये घटना हुई जब अमित शाह ने फरमान जारी किया, तब ये सारा निकल करके आ रहा है। आप बताइए, इससे बड़ी साजिश और क्या हो सकती है कि पहलगाम में जो हुआ, दिल मानता नहीं उसे भूल जाने को, और हाथ खोल दो तुम वीरों का अब महायुद्ध हो जाने को, अब महायुद्ध हो जाने को। उन्होंने धर्म पूछ कर कहा अपने साथी से हिंदुओं पर गोली चलाने को, पर मैं कह रहा हूं यही उचित समय है। कहो उनसे पीओके से जाने को, कहो उनसे पीओके से जाने से। पीओके खाली करवा लेना चाहिए, एकदम, कम से कम तो पीओके खाली होना। सर